आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने सांप को दूध पिलाया, बड़ा किया, पाला पोसा और आपको एक दिन ना डसे, ये तो संभव है ही नहीं। एक ना एक दिन आप ही को आंगन में आके डस देगा। तो सेम थिंग गोइंग हैपन विथ यूएसए। बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अमेरिका ने अच्छे से इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए और पाकिस्तान को यह समझ नहीं आया। लेकिन अमेरिका के तो पॉलिसीज पता है। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। चाहे हम पास्ट में देख सकते हैं वियतनाम के साथ क्या किया और तालिबान को उन्होंने बनाया, लेकिन तालिबान ने एक दिन उनको डस दिया। लेकिन तब भी अमेरिका को ये बात समझ नहीं आई और पाकिस्तान के साथ यही करना चाहा। लेकिन पाकिस्तान अब उनके लिए खतरा बन गया है। दोस्तों, अभी खतरा इसलिए बन रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कदम लिया है। हम उसके बारे में देखेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जो यूएसए ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि उनके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, एक्शंस लेने की तैयारी में बैठा हुआ है अमेरिका। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लगा कि हमें भी एक मिसाइल्स की आवश्यकता है। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। दोस्तों, उन्होंने ये किया है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और ये बात कोई दुनिया के अलग आर्टिकल्स नहीं छाप रहे, अमेरिका के खुद एनालिटिक्स बोल रहे हैं, डिफेंस एनालिटिक्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए अमेरिका बहुत ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि ये अमेरिका को बिल्कुल भी पच नहीं रहा है कि पाकिस्तान इस प्रकार के बना सकता है। और इसके बारे में देखेंगे अमेरिका को प्रॉब्लम क्यों हो रही है दोस्तों। जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को पाला पोसा बढ़ाया, न्यूक्लियर बम बनाने में भी उन्होंने मदद, इट मीन्स जब भी पता था कि उन्होंने फिर भी उनको बैन नहीं किया। लेकिन अभी अमेरिका को कितना बड़ी तकलीफ क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कुछ ही देशों के पास है, वो भी न्यूक्लियस कैपेबल कंट्रीज के पास है, जैसे कि इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, यूके, उसके बाद रशिया, चीन और हमारे भारत और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री के पास। लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का उद्देश्य है कि वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और उसके बाद न्यूक्लियस उसको कैरी कर सकता है इस बैलिस्टिक मिसाइल में। तो इसलिए जो है यूएसए को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये आज यदि बना लिया तो कल के दिन में चाइना जो है पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका को बिल्कुल भी ये बात पच नहीं रहा है और इसके लिए फुल सपोर्ट कर रहा है चाइना उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है किस प्रकार से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। और भाई ये सब होने के बाद क्या अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका तो अभी उन पर भी बैन लगाने की कोशिश कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि हम तुम्हें ऐड नहीं देंगे और तुम्हें पैसा भी नहीं देंगे, फंडिंग भी नहीं देंगे। ये सारी चीज जो अमेरिका बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। और पाकिस्तान की रिएक्शंस क्या आ रहे हैं दोस्तों? पाकिस्तान की रिएक्शन ये है कि देखो, हमने अमेरिका को टारगेट करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक नहीं बनाया, हम तो इंडिया को टारगेट करने के लिए बनाए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया तो पड़ोस वाला देश है भाई, वो तो 100-150 किलोमीटर के रेंज वाली है। अब बाउंड्री शेयर करता है, तो इतनी बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है? वो तो आप कहीं ना कहीं अमेरिका को भी समझ आया और पाकिस्तान तो सब बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका बोल रहा है कि हमें बेवकूफ महा बनाओ, को इंडिया के लिए बना रहे तो छोटी रेंज का बनाओ ना। अब इतनी बड़ी इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है दोस्तों? तो ये चीज जो अमेरिका बोलने की उन्हें कोशिश कर रहा है। लेकिन अब क्या करे, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो बना के रहेगा। आने वाले समय में वो देखेंगे। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं उनको मदद करेगा और ये भारत के लिए इतना कोई थ्रेट नहीं है क्योंकि हमने उनके पास में भी कितने सारे मिसाइल्स को भी हमने रोक लिया। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनको चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के इक्विपमेंट्स या उनके टेक्नोलॉजी कैसे हैं। लेकिन अमेरिका को कितने ज्यादा दिक्कत क्यों हो रहा है? तुम्ही ने इनको पाला पोसा, जब न्यूक्लियस बम बना रहे थे तब उनको सपोर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन तुमने पता था फिर भी तुम्हें उन्हें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, सब बनाने को दे दिया। तुम्हें लग रहा था कि चलो भारत के लिए वो लोग बना रहे हैं न्यूक्लियस बम तो हमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन आने वाले देखो, अभी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए भी हो रहा है। इसलिए सांप पालोगे तो एक ना एक दिन ढसेगा। और ये चीज जो है बिल्कुल भी, और इसके अपोजिट देखे जब ईरान ने बनाने की कोशिश की, अमेरिका ने घुस के उन पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया दोस्तों। लेकिन हम ईरान और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो ईरान बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और ऐसी चीजें नहीं करेगा वो बिल्कुल भी। वो तो बना रहे, चलो अपने प्रोटेक्शंस के लिए ईरान अपने न्यूक्लियस बम बना रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, यहां पर ईरान तो बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही ज्यादा इस जिम्मेदार नेशन लगता है। लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान खुद इतना ज्यादा टूट चुका है अंदर से, पता नहीं उनके यहाँ कौन कब उनके आतंकवादी आ जाएंगे, उन पर कब्जा करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो हम पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं से ले लेना चाहिए। तो ये चीज जो है दोस्तों अब अमेरिका को समझ आ रहा है। लेकिन और भी इनका पाकिस्तान का और कंसर्न यह है कि कल के दिन मान लो यूएसए जैसे अपना
मिलिट्री इंटरवेंशन पाकिस्तान में करेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो हमें डराने के लिए भी इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल बहुत ज्यादा बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका को हम इसी से अमेरिका डर के रहेगा। और अमेरिका को भी अच्छे से पता भाई ये डराने के लिए कर रहा है, लेकिन अमेरिका को शायद बनाने नहीं देगा और कहीं ना कहीं करके वो रोक देगा। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, अमेरिका के लिए भी अच्छा है, इसको ना ही बनाने दे तो बेहतर है। दोस्तों यही सब है। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो, आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।